हम्म इन सारे कंपाउंड का सारा डिटेल लिखना है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये सब कुछ। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें और सब कुछ मतलब दिमाग में कैलकुलेशन करके, पेपर पे नहीं करना है, दिमाग में कैलकुलेशन करके बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं, किससे पूछे हैं? कृतिका, दोनों में से कोई भी। दोनों में से कोई भी बताओ। फर्स्ट वाला जो है NiCO4, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा निकल का? दो ऑप्शन है, DsP2 या sp3। आयुष बताएगा। sp3 होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सर सी और हाँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। यस सर। सर सीओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो DsP2 बताना चाह रहा है। नो सर कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है सर। हाँ खाली स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने से DsP2 नहीं ना होगा, जगह भी तो रहना चाहिए ना। जैसे एक्चुअली में ये तो सर निकल, कंफ्यूज हो गए थे। समझ गया आप? देखो दिमाग में यस इतना सर। इमेज बनाना है कि ये निकल है। निकल है तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन 26 होता है, कोबाल्ट 27, निकल 28। मतलब हो गया 3D8 और 4s2, यही हो गया ऑर्डर वाला बाहर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद 4p होगा और 4d होगा। अब देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के वजह से ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें चला जाएगा, तो डी पूरा का पूरा भर गया, तो अब खाली बचा ही नहीं डी। तो फिर इसी सब में लिगेंड का लोन पेयर आएगा, मतलब इसी सब का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो एक एस और चूंकि 4 लिगेंड आना है तो एक एस और 3 पी इसमें लिगेंड आएगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल सिमिलरली लिख सकते हो क्या होगा? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। और क्या लिखोगे इसमें? हाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, है ना। ये सब कुछ तुम इसके लिए भी लिखोगे, इसके लिए भी लिखोगे, इसके लिए, इसके लिए, इसके और इसके लिए, सबके लिए। लास्ट का दो हम अभी बताएंगे क्योंकि इसमें हो सकता है पूरा एक्सेप्शन टाइप आए, तो लास्ट का दो हम बताएंगे, बाकी सब तुम्हारे लिए होमवर्क। लेकिन इसको जरा अभी देख लो, इसका क्या ज्योमेट्री होगा? बताओ क्या ज्योमेट्री होगा? सर लीनियर टाइप का लग रहा है। लीनियर होगा और क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगा, और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये सब तुम्हें बताना है। चलो बाकी हम अब ये लास्ट वाला दो का केवल देख लें। एक मिनट से लिखूंगी ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? हाँ बोलो। इरेज मत कीजिए। अच्छा अच्छा
फिर से लाइए सर। लिख लो सबको। थोड़ा सा बच्चा, ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर आइसोमेरिज्म पे चलेंगे। सर कल तक हो जाएगा ये? नेक्स्ट क्लास तक खत्म हो जाएगा, हाँ अगले दिन खत्म हो जाएगा, ये बहुत थोड़ा बचेगा। सुमित, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है तुम? सुमित, सुमित नहीं है? नहीं। सुमित का स्टेट बोर्ड है। आयुष का भी है सर। किसका? अरे मेरा नहीं है पागल। आयुष का नहीं है। यस सर। यश का है सर, यश का। यस का बिहार बोर्ड है। यस यस सर। पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहीं से? नो सर, अभी तक नहीं पढ़ा। अभी तक नहीं पढ़ा है। ओ ठीक। देख, तो ये इस दोनों लास्ट वाले कंपाउंड को देख लें। हमने लिख दिया इसका कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। जरा गौर करो ये कैसे ज्योमेट्री आएगा स्क्वायर प्लेनर। कॉपर +2 है। CuNS3 4 +2, इसमें कॉपर +2 में है। कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D 10 4s1, ये ना होता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3D9 4s0, और इधर 4p है 4d है, यही सब ना है। अब जरा बताओ, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल है। इसको हमने लिख दिया कि स्क्वायर प्लेनर है। जरा गौर करो तो स्क्वायर प्लेनर होगा क्या? 3D9 1 2 3 4 5 3D 4s, और 3D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये लिगेंड NH3 स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, क्या ये स्क्वायर प्लेनर हो सकता है? नो स्क्वायर प्लेनर तो तभी होगा ना जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? DsP2, यस सर। और DsP2 तो तभी होगा जब एक D खाली रहेगा, और D तो खाली है नहीं। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल चीज होता है। रिजल्ट हम पहले ही लिख दिए कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो D को तो खाली होना पड़ेगा। ये जो NH3 है जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये करता क्या है? 1 2 3 4 5 4D, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर वाले D में ला देता है। ये लाद देता है नहीं देता, ये कैसे पता चला होगा? ये पता ऐसे चला, इसका ज्योमेट्री जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो स्क्वायर प्लेनर है। एक मिनट, चाय पी लेते हैं।
हाँ, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेन है, जबकि जिस थ्योरी से हम बात कर रहे हैं उससे स्क्वायर प्लेनर इसका ज्योमेट्री एक्सप्लेन ही नहीं होता। तो जबरदस्ती का एक्सप्लेनेशन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को मैच कराने के लिए ये बोला गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ये NH3 स्ट्रॉन्ग होने के कारण यहां से उठा के इधर फेंक देगा 4D में, और इस तरह से ये खाली हो गया। एक्सेप्शनल है, याद रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रह गया, और ये 4P रह गया, और ये 4D। अब देखो, किसी में डाल दो, इधर किसी भी 4D में डाल दो। अब देखो, अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? 4 लिगेंड को आना है, 4 ऑर्बिटल खाली है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? DsP2। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। Cu 1 2 3 4 NH3 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 एंड NH3, और इसके ऊपर चार्ज होगा +2, है ना? एक्सेप्शनल है, याद रखोगे। और एक और चीज बता दूं, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चला गया है, इसके अकॉर्डिंग तो इस कॉम्प्लेक्स को बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट भी होना चाहिए। क्यों बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो हायर एनर्जी स्टेट में है, तो वो आसानी से बाहर निकल सकता है, किसी को दिया जा सकता है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। बट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। तो बस तुमको ये याद रखना है कि ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होता है, एक्सपेरिमेंटली पता चला है, और कोई लॉजिक नहीं। अब उसको एक्सप्लेन ही करना बोलेगा कि स्क्वायर प्लेनर है कैसे, तो तुमको बताना होगा कि इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाया गया है लिगेंड के द्वारा, लिगेंड इसको हटा दिया है, और तभी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, तभी ये स्क्वायर प्लेनर होगा। और DsP2 कराने के लिए इसको यहां से हटाना ही पड़ेगा। एक्सेप्शनल है, नजर रखना पड़ेगा। एक और लास्ट वाला। अच्छा, और भी कुछ चीजें इसमें बात किया जा सकता है, जैसे अगर तुमसे पूछा जाए बॉन्ड एंगल, तो कितना बोलोगे बॉन्ड एंगल? बताओ। इस कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। हालांकि 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास भी एंगल होगा। कौन वाला एंगल? ये नाइट्रोजन के अबाउट भी तो एंगल है, H H H, और ये तो यहाँ पे एंगल क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट के नियर बाई। और ये एंगल कितना होगा? 90। ये 90, ये 90, 90। यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट नहीं, ये नाइट्रोजन के अबाउट एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि नाइट्रोजन sp3 है। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर DsP2 है और नाइट्रोजन sp3 है, ये भी नजर। कोई ऐसा बोले कि इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या नहीं, तो बिल्कुल है, कॉपर का नहीं, नाइट्रोजन का है। अब इस लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं, इसको लिख लो। पैरामैग्नेटिक होगा ना? हाँ, ये होगा पैरामैग्नेटिक। देखो, पैरामैग्नेटिक तो ऐसे भी बोल सकते हो, जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो तो हमेशा पैरामैग्नेटिक ही होगा।
ऑड नंबर में तो कोई ना कोई अनपेयर्ड बचिए जाएगा ना, Yes, sir. है ना। तो ये पैरामैग्नेटिक ही होगा, पैरामैग्नेटिक विथ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये लास्ट वाले को देखते हैं, फटाफट कॉपी करो। देख, जो लास्ट एग्जांपल हमने लिया है PTNH3 तो +2, अब पीटी का तो सर एटॉमिक नंबर ही हम नहीं जानते हैं। पीटी का पोजीशन कहां पीरियोडिक टेबल में? निकेल के नीचे प्लेडियम है और उसके नीचे प्लेटिनम है। ये तीनों हाइड्रोजनेशन में कैटालिस्ट होता है कि नहीं होता है? ऑर्गेनिक में जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें कैटालिस्ट होता है। यस ये तीनों पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकेल का होगा, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लैटिनम का भी होगा। यस और एक चीज बताते हैं, गौर से सुनना इसको। जैसे हम बोले कि CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN माइनस CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो लिगेंड का स्ट्रॉन्ग होना केवल लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता है। कई बार वही लिगेंड किसी CMA के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और कई बार वही लिगेंड किसी दूसरे CMA के साथ वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ध्यान देना, जितना भी वीक लिगेंड है, ये जो नीचे वाला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हुआ, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हुआ, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हुआ। जैसे पीरियोडिक टेबल इस तरह का कुछ होता है ना भाई, इस तरह का कुछ होता है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो जो लिगेंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, वो भी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। मतलब ये तुम मान के चलो कि प्लैटिनम अगर CMA है तो इसके साथ कोई भी लिगेंड रहेगा, इनफैक्ट हैलाइड भी, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा। बट हमारा ज्यादातर क्वेश्चंस जो तुमसे पूछा जाएगा वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से पूछा जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि CO, CN माइनस और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और किनेटिक लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, बाकी वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। हम मान के चलते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से आएगा, लेकिन अगर प्लैटिनम से आया, प्लैटिनम CMA है, तो प्लैटिनम के केस में तो कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ये दिमाग में डाल लो, याद कर लो। अब देखो, बताओ, इस प्लैटिनम को प्लैटिनम मत समझो, प्लैटिनम को निकेल समझो। तो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। 28 मतलब क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन निकेल का? 4s2 3d8। तो बताओ प्लैडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4d8 5s2। प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 5d8 6s2। यही ना। अब जरा गौर करना,
D8S2 और इसके बाद कौन होगा 6P 6D यही सब होगा। देखो चूंकि निकेल अमोनिया स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये सर। दोनों इलेक्ट्रॉन को कहां भेज देगा डी ऑर्बिटल। है ना। तो 8 2 10 हो गया, डी भर गया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा प्लेटिनम का बताओ जरा। प्लेटिनम का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 या sp3 sp3 सर। sp3 होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर यहीं पे हम कॉम्प्लेक्स बदलते हैं ध्यान देना PtCl4 PtCl4 ओ कुछ गड़बड़ हो गया क्या। हाँ गड़बड़ है +2 चार्ज भी है ना प्लेटिनम +2 है ना। हाँ भाई प्लेटिनम +2 है सॉरी। तो प्लेटिनम +2 है तो ये तो निकाल दोगे ना ये तो निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा 5D6S कितना 6S0 6P0। हाँ ठीक है क्योंकि ये तो हमने लिखा था इसको भी हटा दो इसको भी हटा दो इसको भी हटा दो यहाँ 0 कर दो यहाँ 0 कर दो। ये निकेल +2 था ये प्लेडियम +2 है और ये प्लेटिनम +2 है। ठीक है तो अब देखो हाँ गलती हो रहा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा क्योंकि D में 8 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 S और इधर P ये है DsP इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या लगता है अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ऐसे भी हम बोले हैं कि प्लेटिनम के साथ कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा अमोनिया क्या करेगा ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे कर देगा और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बोलो DsP2। DsP2 और DsP2 का मतलब ज्योमेट्री कैसा स्क्वायर प्लेनर। जैसा कि हम बोले कि प्लैटिनम के साथ कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि प्लैटिनम +2 का कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम +2 कैसा होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है अब बढ़ते हैं हम आगे इसको कॉपी कर लो ज्योमेट्री वाला सेक्शन खत्म हुआ। हालांकि फिर से आएगा जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो अब हम आइसोमेरिज्म ही पढ़ेंगे। नहीं आइसोमेरिज्म के पहले एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ एक दो क्वेश्चंस करते हैं पहले। देखो हटा रहे हैं इसको हटाया ना। एक मिनट सर एक मिनट सर। हम्म। हटा रहे हैं हम
प्रैक्टिस के लिए कुछ लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बॉन्ड एंगल, एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी, शेप होगा लीनियर, बॉन्ड एंगल होगा 180 और इसका एग्जांपल AgNH3 2 +2 और +1 +2 लो। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, (120) बॉन्ड एंगल, एग्जांपल HgI3 माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। एक हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 90, हम सेंट्रल एटम के अबाउट बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। एग्जांपल NiCN4 -2 EtNH3 4 +2 और भी हो सकता है एग्जांपल। कोऑर्डिनेशन नंबर हम 4 की ही बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है और ऐसे केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा और बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट और 1 मिनट लाइन पे रहो, क्लास ले रहे हैं, जरूरी है तब बोलो। हाँ, 109 डिग्री 28 मिनट और इसका अगर एग्जांपल देखें NiCl4 NiCl4 -2 NiCO4 NiCO4 and ZnH2O4। ये सब का प्रैक्टिस करोगे, ज्यादातर तो हम कवर कर दिए हैं, बता चुके हैं, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर रहे, 5 छोड़ रहे हैं, 5 वाला नहीं पढ़ना है तुमको। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 और sp3d2। D2sp3 का अगर एग्जांपल की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल, एग्जांपल अच्छा ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एंड 180 डिग्री अबाउट सेंट्रल एटम। एग्जांपल की बात करें तो CuNH3 6 +3 FeCN6 -4 FeCN6 -3 इसके बाद
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की हम बात करें तो इसमें एक हाइब्रिडाइजेशन और sp3d2 भी होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 90 डिग्री और 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा अबाउट सेंट्रल एटम। एग्जांपल COF6 -3, FeS2O6 +2 and FeF6 -3। इन सब का प्रैक्टिस करोगे और बढ़ते हैं हम आगे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो या लिख रहे हो सर तो इसके हाँ लिखो जल्दी। तो अभी अभी इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का क्लास है? मैथ का मैथ कौन? राही सर की विजय सर? विजय सर। विजय सर। अच्छा ठीक है, विजय सर तो सामने बैठे हैं तो थोड़ा जब तक हम निकलेंगे नहीं वो आएंगे नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऐसे भी टाइम हो गया सुबह का। नहीं नहीं ठीक है, पढ़ाने ना दो थोड़ा, केमिस्ट्री पीछे है भाई। एक दो क्वेश्चन और विजय करेंगे सर बस बोलेंगे। और उसके बाद छोड़ देंगे। हटाए ना इसको, लिख लिया ना, हटा रहे हैं इसको। यस सर हटा दिया। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर तुमको करना है अभी। Among the following complex, sorry, arrange the following complex. Arrange the following complex in the increasing order of magnetic moment. Order of magnetic moment. A, FeS2O 6 +2. B, FeF6 -3. C, FeCN 6 -4. And D, FeCN6 -3। फटाफट इसका आंसर करो, 2 मिनट के अंदर आंसर चाहिए।
बताओ कोई, क्या ऑर्डर हो जाएगा? सर DCBA। DCBA नहीं भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना कितना निकाला, इसमें कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन पहला में? सर नीचे वाला का 0 हो जाएगा, फिर अनपेड 2, फिर पहला में कितना है? 4 है। 4 यस सर 4 दूसरा में कितना Yes, है? sir. 5 5 0 1 0 यस सर ऐसा है। यस सर सबसे ज्यादा ये मैग्नेटिक मोमेंट किसका आएगा? बी, B का देन डी,